अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्वीडन और बेरो से निकली 2 घंटे की मुसाफत पर। ये जंगल है और नूर कोपिंग या नूर शॉपिंग जो भी कहते हैं इसको। ये मतलब लिखा नूर कोपिंग है, वैसे नूर शॉपिंग है। बचपन से सुनते आ रहे थे जंगल में मंगल, तो आज मैंने यहाँ पे क्रिसमस के मौके पे देख लिया। यहाँ क्रिसमस की शुभ घड़ी में इनका जो है ना, गोरों के पास और कोई वो नहीं है एक्टिविटी, तो उनको फिर यही है कि जंगल में जाके जो है लौरियों की तरह इंजॉय किया जाए जानवरों को देख के। खैर, बताने का मकसद ये आप देख रहे हैं नाम लिखा है कोई मुर्दार, कोयटा के पहाड़ी का नाम है। उसको इन्होंने चुरा के कोल मर्दान कुछ इस तरह कर दिया है। तो बहरहाल ये भी चूँकि पहाड़ी है तो इन्होंने वही नाम रखा है इनको, और समझ नहीं आ रही थी तो किसी कोयटा वाले ने इनको मशवरा दिया तो इन्होंने यही नाम रख दिया। बहरहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं। खैर, बताने का बेसिक मकसद जो ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई, ख़ास तौर पे पठान भाइयों के लिए बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है। यहाँ पे जॉब उनको मिल सकती है इस जंगल में। ये बंदर देख रहे हैं आप यहाँ पे। इनका सरबराह जो था इनका अब्बा, वो फोत हो गया तो ना, वो फोत हो गया तो यहाँ पे अब आपको कॉस्ट्यूम पहन के जो है ना एक बैठना पड़ेगा। तो बाकी ये देख रहे हैं आप, ये हाथी है। हाथी चूँकि हैं यहाँ पे, इसलिए हाथी का कॉस्ट्यूम वो मतलब कोई अगर बड़े साइज़ का आदमी हो तो वो आ सकता है हाथी के कॉस्ट्यूम के लिए, वो आके बन सकता है यहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आगे चल के जो ये ऊँट आ गए हैं, बड़े छोटे साइज़ के ऊँट थे। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इनमें बैठते कैसे होंगे, हालांकि हैंडल तो बने हुए, सीटें बनी हुई बाकायदा कुदरती तौर पे। बहरहाल ये छोटे वाले ऊँट थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। अपना ही, उनको किसी से कोई क्रिसमस से लेना देना नहीं था, वो भी बेजार थे, परेशान बैठे हुए थे। फिर हम आ गए डॉल्फिन शो देखने। ये डॉल्फिन शो तो हम देखना है, टिकट हमने इतना महंगा दिया और डॉल्फिन ने शो सारा अपने ट्रेनर्स को ही दिखा दिया, हमें तो दिखाया ही नहीं। डॉल्फिन ने इस साइड पे ये आई नहीं, अपने ट्रेनर्स को ही दिखाई जा रही थी ये शो। बस हमारा तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हुआ एक किस्म का। तो यहाँ पे ये जो इनका पानी गंदा हो जाता है उसकी सफाई के लिए भी बंदे चाहिए। अच्छे डॉलर्स आप अगर कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके कमा सकते हैं। ये देखें, जंप्स लगा रही हैं, शो दिखा रही हैं, लेकिन पता नहीं किसको दिखा रही हैं। मुंह इनका उस तरफ है, नाराज़गी थी, पता नहीं अल्लाह जाने, या मूड ऑफ था। ज़बरदस्ती इनसे शो कराया गया इतनी ठंड में। बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। बस ठीक है, गुजारा हम कर रहे थे। ये आंटी पता नहीं किसको इशारे कर रही, फ़ोन नंबर इशारे में बताने की कोशिश कर रही थी किसी को। तो मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी आंटी के ऊपर। मैं डॉल्फिन्स को लेके ही परेशान बैठी हुई थी कि पता नहीं मसला क्या उनके साथ, क्या ज़बरदस्ती की जा रही है उनके साथ, अन्याय हो रहा है कोई, ये तो समझ नहीं आई मुझे एंड तक। बहरहाल डॉल्फिन का शो ज़रा लंबा हो चुका हुआ था। तो प्यारे भाइयों, आके आप इनको खाना दे सकते हैं, मतलब आप अगर कमाना चाहते हैं तो इनको खाने पीने का, और यहाँ की साफ़ सफाई के जो पानी की सफाई है, कोई जंगल की सफाई की बात नहीं कर रही, उसके लिए भी बंदे इनको चाहिए। बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ था इन्होंने, जिसकी मैं तस्वीर लेना भूल गई। बहरहाल मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे जॉब जो है, गोल्डन चांस है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वीडन आके, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे रोज़े भी रखें तो जल्दी रोज़ा खुल जाता है। आपको फ़ायदे बहुत हैं मुसलमानों को यहाँ पे, स्पेशली पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, औरों की मैं किसी की बात नहीं कर रही। तो आप लोग आके यहाँ पे कर सकते हैं जॉब्स। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जनाब। ये है इसको क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा इसका नाम सील, आई थिंक इसको कहते हैं। तो ये जो है ना ऊद बलाओ, जिसको उर्दू में आप लोग बोलते हैं, ये देखा हमने। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा लेज़ी सा कोई बंदा जो पाकिस्तान में बेकार होता हो और उसका दिल नहीं करता उठने को, वो यहाँ पे आगे अच्छी जॉब कर सकता है। इसका कॉस्ट्यूम पहन के बस एक पत्थर पे ही बैठना होता है, तो दुम हिलानी होती है। तो लेटा जो बंदा जो पाकिस्तान में लेटा ही रहता हो ना, वो यहाँ आगे अच्छी जॉब कर सकता है। इस पर भी बड़ा पैसा है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है आपको, लोग खाना पीना भी देते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इधर अपना आपके घर में अगर कोई कबाड़ है, कोई इस किस्म की गाड़ी कबाड़ी की कोई खड़ी, अभी पुरानी बस, स्कूल बस थी कि जेल बस थी, जेलर जो वो कैदियों की बस होती है,
वो लाके इन्होंने शेरों को खुश कर दिया कि तुम शेर हो तो बस भी तुम्हारी, तो ये सड़ी हुई गाड़ी भी तुम्हारी। ये जो है ना जीप, आर्मी जीप जिसे कहते हैं, ये लाके खड़ी कर दी। यहाँ पे शेर भी हैं, चीते, टाइगर्स, सब कुछ है। इनके पिंजरे में तो आपको जॉब नहीं देंगे। मेरा कोई अगर घर की चीज़ बेचनी हो तो यहाँ पे लाके आप आसानी से बेच सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे, ज़रा देखते हैं आगे क्या है। आगे भी यही इन्हीं का ही, टाइगर्स का ही पिंजरा है। तो वो भी परेशान है क्रिसमस की खुशी में। सब लोग पता नहीं क्यों आए हुए हैं, उनको समझ तो नहीं आ रही कि क्या चक्कर है, रशकश क्यों है। लेकिन ये तो चूँकि अब साल का एंड है, सबको किसी हॉलीडेज़ हैं, सबको छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो लेकिन ये है जो इधर काम कर रहे हैं वो आराम से मज़े से कमा सकते हैं आके यहाँ पे। तो जनाब ये बेचारे अपना लगे हुए हैं बेजार से। फिर मैंने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे सारे जानवर बहुत बेजार थे, यानी उनको खुशी नहीं हो रही थी हमारे जाने से, लोगों के जाने से, रश से। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो चुके हुए थे, अपने काम से काम रखने वाले थे। ये भी असल में गोरों की तरह है, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। फालतू की जो है ना इनकी कोई वो नहीं है। जैसे पाकिस्तान में आप अगर देखें इस तरह के अगर चीते हो तो खाम खा आपको पढ़ने गले पड़ने के चक्करों में रहते हैं, वैसे नहीं है यहाँ पे गोरों के एनिमल्स जो हैं। अभी हम चलते जा रहे हैं जनाब, म्यूज़िक व्यूज़िक लगा हुआ था क्रिसमस का और हम इंजॉय कर रहे थे। सर्दी थी, बस इंजॉय ही कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी करना क्या है, बस देखी जा रहे थे नज़ारे, मज़ा आ रहा था देख के। तो बस सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, ठंड थी। अब ये जैसे देखें ये हिरन आपको नज़र आएगा। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की कि यहाँ के जानवरों की जो शेप है वो ज़रा अजीब अजीब सी है। ये यानी कि चिड़ियाघर से ज़्यादा मतलब वो नहीं होता एंटीक पीसेस चीज़ें जो जानवर होते हैं एंटीक पीस टाइप के। मुझे तो शक पड़ रहा था कि छोटे छोटे कद के आदमियों ने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ, चूँकि इसीलिए इन्होंने जॉब की ऑफ़र लगाई। अब यहाँ पे यहाँ इनका कोई शो चल रहा था जो समझ से बाहर था, बिल्कुल समझ नहीं आई। इन्होंने भी कॉस्ट्यूम जो पहने, इन्होंने भी, आप देख रहे हैं ना, ये अभी इनको मैं दिखा नहीं सकी अभी इनकी दुम, ये देखें ये इनकी दुम है। ये देखें कॉस्ट्यूम जो मैं आपको कह रही हूँ वैसे आपने पहनने। ये तो खैर इन्होंने इस ड्रामे के लिए पहने थे। आपको तो रियल एनिमल्स का कॉस्ट्यूम देंगे ये लोग, आपने पहन के बैठना है, घूमना फिरना है, या बैठे ही रहे एक जगह पे, कौन आपको क्या कहता है। तो बस अब ये देखें अभी सब बेचारे पता नहीं क्या एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये हम अंदर चले गए। आपने पाकिस्तान में देखा होगा लंडे में, इतवार बाज़ार में जो लंडा साइड होता है, आपको यहाँ पे आके बिल्कुल वही फीलिंग आएगी। जो इन्होंने ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं बिल्कुल वही जो लंडे में नहीं वो चीज़ें पड़ी होती हैं, बेच रहे थे पठान भाई हमारे। ये गिफ्ट के डब्बे ऐसे खुश करने के लिए लगाए हुए थे खाली। तो बस वही फीलिंग थी। मैं इधर आगे ऐसे ही लगा इतवार बाज़ार के अंदर आ गई हूँ। ये सजावट है बस देख के, फालतू की लाइटें माइटें, तो खुश हो रहे थे यही देख के हम लोग। ज़ाहिर बात है आप जब अकेले रह रहे कि इधर पागल हो जाते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें आपकी जो है ना अम्यूज़मेंट और एन्जॉयमेंट का बाइस बनती हैं। यही देख के हम ज़रा दिल बहला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अब देखिए पार्क बेरोना का वो है, वीरान सा है। अगर यहाँ पे हमारे पठान भाई कुछ आए और ढोल की थाप हो और ये जो है ना उस पर अतन करें। अब ये है माई नसीबन का डेरा। तो माई नसीबन है, पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, ये उनका डेरा था। बस ये भी देखा हमने और चलते ही जा रहे थे, थक भी गए थे। खाना पीना भी वो हलाल तो नहीं था, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आके अपने स्टॉल लगाएं। पाकिस्तानी जो हमारे भाई बहन हैं आके स्टॉल लगाएं, कोई हम यहाँ पे प्रोग्राम करें। यहाँ पे कोई ये होता पाकिस्तान और यहाँ पे होते पठान भाई, उन्होंने ढोल लगा के सही क्रिसमस मनानी थी। बहरहाल ये बेचारे कि उनको क्या पता है एन्जॉयमेंट असल में क्या होती है, इन्होंने कभी देखा थोड़ी है इस तरह। खैर अभी हम चलते जा रहे थे। ये झूले मूले थोड़े बच्चों के लिए लगा दिए थे इन्होंने, कि जो एनिमल देख के, क्योंकि मैंने कहा ना एनिमल कम है, इनको ज़्यादा चाहिए तो मिल नहीं रहे, सर्दी की वजह से वो नहीं टिकते। तो इस वजह से इन्होंने फिर ये जॉब ऑफ़र लगा दी है कि आप लोग आएँ, कॉस्ट्यूम पहने, चिंपैंजी का पहने, ख़ास तौर पे चिंपैंजी की कमी है।
तो उसका पहन के जो एंजॉय करें। तो अब ये जो है ना सारी रोदात है, ये झूले मूले। अब देखें ना इधर खाने पीने की कितनी कमी है। कोई अभी होता है इधर अंडा शामी बर्गर, बड़ा मिस किया मैंने अंडा शामी बर्गर यहाँ पे। फिर चलते गए, बर्फ़ पड़ी हुई है, पौधे अच्छे लगे हुए, क्रिसमस ट्री बनाए हुए इन्होंने। तो इसको सारे ये अपना कैरेक्टर्स बने हुए हैं। अब कौन से कैरेक्टर्स बने ये तो समझ से बाहर होगा इनके, कोई होली बुक के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो ये बन के खड़े हैं। मुझे तो नहीं इसका कोई आइडिया ये क्या बने। बहरहाल सब अपना खुश हैं, लेकिन अजीब बेरोनक से खुश हैं। तो इसीलिए जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की अशद कमी है, अशद ज़रूरत है। तो हमें जो है ना यहाँ पे गोल्डन चांस है आपको अच्छे डॉलर्स अगर कमाने हैं। आप चाहते हैं कि जी यहाँ पे हम अच्छे यूरोस कमाएं, तो फिर यहाँ आ जाएं। अब वो देखो ऊपर चढ़े, दरख्त में चढ़े मैं बेचारों को, कोई एक्टिविटी मिली ही नहीं, बस यही करके इन्होंने दिल खुश किया। और ये जो बाबा था ये भी गया में खजल ख्वार हुआ था, पता नहीं कर क्या रहा था इतनी सर्दी में। हालांकि बाबों को चाहिए कि घर बैठें, बीमार ना पड़ें, लेकिन नहीं, कमाने के लिए बेचारे घर की रोटी 2 वक्त की कमाने के लिए निकले हुए। अच्छा, ये फिर लास्ट इनका शो था जिसको देख के मैं हैरान इसलिए हुई हूँ कि ये बस एक डंडे पे दोनों तरफ आग लगा के तो खुश हो रहे हैं। इन्होंने हम पाकिस्तानियों को नहीं देखा अभी तक जो मुंह से आग निकाल के। ये हमारे फिर मुकरान के भाइयों के लिए है कि अगर वो यहाँ पे आके जॉब करना चाहें कि मुंह से जो आग निकालते हैं, वो गासलेट डाल के मुंह में बोतल से, और फिर जो आग, वो तो इनको अब पता ही नहीं है। इनको तो ये बस ऐसी खुश करने वाला, दिल खुश करने वाला काम कर रहे थे उल्टा सीधा। तो यहाँ पे जो है ना लेवा डांस होता और जी अपना मुंह से आग निकाली जा रही होती, तो फिर मज़ा आता। बहरहाल ये था आज का तकरीबन ये लास्ट शो था जो हमने देखा। रात हो चुकी थी तकरीबन, मतलब अंधेरा छा चुका था, छाने वाला था तकरीबन कह लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो देखे ना मेरे बोलते बोलते इस वीडियो के एंड में ही रात होगी। इसके साथ में इजाज़त चाहूँगी। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।